हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं वो टॉप 12 गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स जिनमें मैथ सब्जेक्ट नहीं होता। अगर होता है तो ना के बराबर होता है, बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं या फिर बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। काफी सारे लोगों की हमेशा से डिमांड रही है कि भैया हमारा मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स हमें समझ नहीं आता, तो ऐसी वैकेंसीज के बारे में बताइए जिनमें मैथ सब्जेक्ट नहीं होता या फिर बहुत ही इजी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप मैथ सेक्शन के अंदर वीक हो तो यार ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ केवल वही एग्जाम शेयर करूंगा जहां पर मैथ सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते या फिर मैथ्स बहुत ही इजी आता है, ना के बराबर आता है। तो आगे इस वीडियो में आपको वन बाय वन एक एक एग्जाम के बारे में डिटेल देता चलूंगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताने वाला हूं और आने वाले टाइम में कौन सी वैकेंसी के लिए फॉर्म कब निकल सकते हैं ये भी डिटेल में आपको प्रोवाइड करता चलूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एक डेट नोट कर लीजिए, 11 फरवरी शाम 5 बजे यानी कि इसी फ्राइडे चैनल के ऊपर आपके लिए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का एक जबरदस्त मैराथन आने वाला है, जिसके बाद जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको कभी भी जनरल अवेयरनेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके का भी मैराथन लेकर आएंगे। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो 11 फरवरी शाम 5 बजे के आसपास मैराथन आ जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, मिस मत करिएगा उस लेक्चर को। तो चलिए यार बात कर लेते हैं अपने एग्जाम्स के बारे में। शुरुआत करते हैं एग्जाम नंबर 12 से ही, जो कि निकल के आ रहा है एनवीएस जूनियर असिस्टेंट एमटीएस स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन 2020 में। इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वैकेंसी फिलहाल निकली हुई है। फॉर्म की लास्ट डेट 10 फरवरी 2022 रहने वाला है। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, जिसके अंडर एमटीएस और स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकली हुई है, इनमें मैथ सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपका जनरल नॉलेज आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को लगता है कि हमारा मैथ्स वीक है। साथ ही एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, उसके एग्जाम में टोटल 130 क्वेश्चन आएंगे। मैथ से केवल 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहने वाले, आप चुटकियों में क्लियर कर लोगे। ठीक है, वैकेंसी फिलहाल निकली है और इसका जो एग्जाम होने वाला है ना, वो आपका 9th से लेकर 11 मार्च 2022 के बीच में होने वाला है। 28-27 साल एज लिमिट मांगी गई है। एमटीएस के लिए 10 पास अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के लिए 12 पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मिस मत कर दीजिएगा। बात करते हैं एग्जाम नंबर 11 के बारे में, जो कि निकल के आता है एक साल में 2 बार। यूपीएससी सीडीएस ओटीए एग्जामिनेशन 2022 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके लिए जल्दी आने वाली है। फ्रेंड्स, एक साल में 2 बार यूपीएससी के थ्रू सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंदर 4 डिफरेंट पोस्ट या फिर ट्रेड या फिर रैंकिंग के ऊपर वैकेंसीज निकलती है 400 प्लस के आसपास, जिसमें से एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी होता है, इंडियन एयरफोर्स होता है, इंडियन नेवल एकेडमी होता है, और इसी में से एक ओटीए मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होता है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 170 प्लस एक बार में वैकेंसी निकलती है। लास्ट अभी वैकेंसी गई है पिछले महीने। अब ये जो वैकेंसी के लिए फॉर्म निकलेंगे वो 18 मई 2022 को निकलने वाले हैं। फ्रेंड्स, ओटीए एक लौती ऐसी पोस्ट है या फिर ऐसा ट्रेड है जिसके एग्जाम में मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एग्जाम में केवल 2 ही सेक्शन होता है, जिसमें से एक हमारा जनरल इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। साथ ही जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का ये वाला सेक्शन होता है। दोनों ही सेक्शन को सोल्व करने के लिए 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। तो फ्रेंड्स, सीडीएस के अंदर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी पोस्ट के लिए एग्जाम में मैथ सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है या फिर आप एपीआर स्टूडेंट हो तो आप ओटीए वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 19 से 25 साल अप्रोक्सीमेटली एज लिमिट रखी जाती है। हर 6 महीने के अंदर ये वैकेंसी निकलती है। अपने आप में ग्रैंड अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, तो इसके बारे में सोचिएगा अगर आप एलिजिबल होंगे। फाइनली बात कर लेते हैं एग्जाम नंबर 10 के बारे में, जो कि हमारा निकल के आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2023। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके लिए जल्दी ही आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, लेकिन केवल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे। काफी बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको रीजनिंग से टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। साथ ही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 होते हैं। साथ ही कंप्यूटर से आपके
10 क्वेश्चन होते हैं, तो केवल 15 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं जो कि आप चुटकियों में निकाल लोगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ज्यादा फोकस आपको इसमें करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के ऊपर करना होता है, बाकी रीजनिंग के ऊपर करना होता है। 18 से 25 साल एज लिमिट होती है, सभी 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यह वैकेंसी आपकी 9 जनवरी 2023 को आएगी, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई टारगेट बना लीजिए, इसको अपना गोल बना लीजिए कि भाई इस बार तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फोड़ना है, टाइम बहुत है, आसानी से कर लोगे। ठीक है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फाइनली बात कर लेते हैं एग्जाम नंबर 9 के बारे में, जो कि एक साल में 2 बार निकलता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई एग्जाम के बारे में। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स के अंदर ग्रुप वाई एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है और इसके एग्जाम में भी मैथमेटिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसका एग्जाम पैटर्न आपको बताऊं, इसके एग्जाम के अंदर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से टोटल 30 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर जनरल इंग्लिश टोटल 20 मार्क्स का सेक्शन होता है। एग्जाम पैटर्न कंप्लीटली 50 मार्क्स का हो जाता है। 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहती है। तो आफ्टर 12th बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी मानी जाती है। अगर आपने 12th पास किया है और 12th में इंग्लिश में 50% मार्क्स आपके थे तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। यह वैकेंसी एक साल में 2 बार निकलती है, लेकिन अभी कुछ टाइम से पेंडिंग चली हुई है क्योंकि वो पेपर लीक वाला जो मामला हो गया था। अभी लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है और सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट जल्द ही क्लियर होगा और ये वैकेंसी मार्च या फिर अप्रैल के अंदर लाइव हो जाएगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। फाइनली बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन नंबर 8 के बारे में, जो कि फिलहाल निकली हुई है ESIC स्टेनोग्राफर एग्जाम 2022। ESIC के अंदर स्टेनोग्राफर की इकलौती ऐसी पोस्ट है जिसके एग्जाम में आपको मैथ सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्म ऑलरेडी निकली हुई है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2022 रहने वाली है। 28 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने 12 पास किया आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम में केवल 3 ही सेक्शन आपके रहने वाले, जिसमें से आपका एक जनरल अवेयरनेस आएगा, साथ ही आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, साथ ही स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आपको एक इंग्लिश सेक्शन देखने को मिलेगा, बाकी मैथ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बढ़िया अपॉर्चुनिटी फिलहाल निकली हुई है। फाइनली बात कर लेते हैं एग्जाम नंबर 7 के बारे में, जो कि निकल के आएगा DSSB LDC एंड स्टेनोग्राफर एग्जाम 2022। DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क और साथ ही स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। LDC और स्टेनोग्राफर की उस पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं जिनके लिए जस्ट आफ्टर 10th कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास मांगा जाता है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों पोस्ट के एग्जाम में तो मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप इसमें क्यों इंक्लूड कर रहे हो? 40 क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के। आप चुटकियों में 40 क्वेश्चंस को गिरा डालोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जस्ट आफ्टर 10th यहां पर आपको LDC की पोस्ट के ऊपर पहुंचने का मौका मिल रहा है। ठीक है, एक होता है LDC आफ्टर 12th, एक होता है आफ्टर 10th। तो आफ्टर 10th LDC स्टेनोग्राफर की पोस्ट के बारे में आपको बता रहा हूं। यह वैकेंसी जो आएगी वो 10 मार्च 2022 को इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 28-27 साल अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने 10 पास कर रखा है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो भाई 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, बढ़िया एग्जामिनेशन है। मैथ्स ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक मैथ्स आता है। नंबर 6 है हमारा IDBI असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम, जो कि हर साल जरूर निकलता है। IDBI का मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। 500 प्लस के आसपास वैकेंसी होती है, हर साल यह वैकेंसी जरूर आती है। और इस एग्जाम का एक फायदा है, बैंक का एग्जाम होने के बावजूद भी सिंगल एग्जाम वैकेंसी है, यानी कि यहां पर आपका मेंस एग्जाम वगैरह नहीं होता, केवल एक ही एग्जाम होता है। और एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें से आपका रीजनिंग से टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, वहीं पर जीके इकोनॉमिक्स से आपके टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहीं पर मैथमेटिक्स से केवल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहीं पर इंग्लिश से 40 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, आपको एडवांस या फिर मॉडर्न मैथ्स देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस मैथ्स से देखने को मिलते हैं। जो 2021 वाला IDBI असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम हुआ वो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, बहुत ही इजी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है तो यार ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। नेक्स्ट ईयर ये वैकेंसी जून जुलाई के आसपास निकलेगी, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट भी यार बहुत जबरदस्त है, पोस्ट भी अपने आप में बहुत जबरदस्त है। जिन लोगों ने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है वो अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 28 साल यहां पर एज लिमिट रखी जाती है। क्लियर है?
फाइनली बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन नंबर 5 के बारे में, जो कि फिलहाल निकला हुआ है। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर एग्जामिनेशन 2022 की मैं बात कर रहा हूं। लगभग यहां पर 1149 वैकेंसी निकली हुई है। फॉर्म ऑलरेडी निकल रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 मार्च 2022 रखी गई है। 18 से 23 साल लोग अप्लाई कर पाएंगे एज लिमिट, और 12 पास अगर आपने किया है विद साइंस सब्जेक्ट तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा ही इजी इसका एग्जाम आता है। 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक हमारा जनरल नॉलेज होता है, रीजनिंग होता है, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, और साथ ही हमारा इसमें चौथा सेक्शन इंग्लिश होता है या फिर हिंदी होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ही बेसिक लेवल का आता है। और सबसे अच्छी बात, क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 2 आवर है, यानी कि आपको 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन सोल्व करने के, और वहीं पर एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत ही बढ़िया एग्जाम है। 1 घंटे में आप पूरे पेपर को सोल्व करके आसानी से बैठ जाओगे और 2 बार उसको चेक भी कर लोगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। और इतना ही नहीं, जितने भी हमारी सीएपीएफ होती है उनके अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट निकलते हैं उसमें भी जो मैथ सेक्शन होता है वो बड़ा ही इजी होता है। तो आपको सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की वैकेंसी के लिए मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है कि यार इसमें मैथमेटिक्स है कैसे होगा। काफी इजी आता है, बेसिक आता है। बस अपना मैथ्स का टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिएगा, वरना आप सिलेक्शन ऐसे उठा जाओगे चुटकियों में। इसका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद एग्जाम होगा। बाकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर प्रोवाइड कर चुका हूं। बात करते हैं नंबर 4 के बारे में, जो कि है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी रिक्रूटमेंट। फ्रेंड्स, हर साल एसएससी के थ्रू ये वैकेंसी जरूर निकलती है। इस बार 5 दिसंबर 2022 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। इसके अंदर स्टेनोग्राफर के 2 ग्रेड होते हैं, ग्रेड सी एंड डी। ग्रेड सी थोड़ा हायर लेवल का होता है, ग्रेड डी थोड़ा लोअर लेवल का होता है, सैलरी में भी डिफरेंट होता है, लेकिन एग्जाम इनका एक ही होता है। और एग्जाम पैटर्न में मैथ सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसमें आपका रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, और साथ ही जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? बढ़िया एग्जामिनेशन है। अगर आपको लगता है कि यार मैथ्स वीक है मेरा, तो यार इस एक वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर सकते हो। ये बढ़िया एग्जाम है। 18 से 27 साल ग्रेड डी के लिए एज लिमिट है, 18 से 30 साल ग्रेड सी के लिए एज लिमिट है। 12 पास कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं एग्जाम नंबर 3 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आता है, आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। फ्रेंड्स, आईबीपीएस के थ्रू ये वैकेंसी निकलती है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। लगभग 5000 प्लस के आसपास यहां पर वैकेंसी होती है। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक है। इस बार इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा वो 7 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। वैकेंसी जो आ जाएंगे, फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे जून 2022 से। क्लियर है? अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 18 से 28 साल यहां पर एज लिमिट होती है। इसमें आपके 2 एग्जामिनेशन होते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है। कोई भी इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होता। फ्रेंड्स, इस एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इजी, एकदम बेसिक लेवल के होते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम में 2 ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमारा रीजनिंग होता है, 40 क्वेश्चन आते हैं, साथ ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इससे भी 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 80 ही क्वेश्चन आते हैं प्री एग्जाम में, और केवल 45 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। बहुत ही इजी होता है। बस आपको फोकस करना होता है क्वेश्चंस को फास्ट सोल्व करने की, क्योंकि 80 क्वेश्चन 45 मिनट में आपको सोल्व करने हैं। यहां पर आपकी स्पीड देखी जाती है। क्वेश्चन आप सभी सोल्व कर लोगे, बस जरूरत है थोड़ी सी स्पीड सी। अगर आप रीजनिंग में थोड़ी मेहनत कर लो तो आपकी प्रॉब्लम यहां पर सोल्व हो जाएगी। बाकी इंग्लिश वगैरह के ऊपर, जनरल अवेयरनेस के ऊपर फोकस करोगे तो बात बन सकती है। मैथ्स बड़ा इजी आता है, बहुत ही बेसिक आता है, कर लोगे। क्लियर है? तैयारी शुरू कर दीजिए। बैंक लेवल की बहुत बढ़िया जॉब मानी जाती है। ऑफिस असिस्टेंट की ये पोस्ट होती है। 5000 के आसपास हर साल वैकेंसी निकलती है। बात कर लेते हैं एग्जाम नंबर 2 के बारे में, जो कि निकल के आता है एफएसएसएआई असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर पर्सनल असिस्टेंट। अभी अभी वैकेंसी निकली थी, 2 महीने ही हुए हैं। यहां पर हमारी ये 3 क्लरिकल पोस्ट होती हैं। जो हमारी इसमें जूनियर असिस्टेंट होती है 12 पास अप्लाई कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट और साथ ही पर्सनल असिस्टेंट के लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्जामिनेशन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से केवल 20 क्वेश्चन देखने को आते हैं, और वो भी क्वेश्चन बेसिक आते हैं। ये वैकेंसी लास्ट 2020 में भी आई थी, और ये वैकेंसी अब 2022 में भी आई थी। वैकेंसी के 2023 में आने के पूरे चांसेस हैं। जून जुलाई के आसपास वैकेंसी आ जाएगी। एफएसएसएआई बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट माना जाता है। क्लरिकल पोस्ट है, मैथ्स एकदम ईजी आता है।
फाइनली बात कर लेते हैं एग्जाम नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि निकल के आएगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जामिनेशन। अभी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, जितने भी हमारी CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, उनमें जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकलती है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी आता है। तो ऐसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का खेल है। इसमें जो मैथ से क्वेश्चन आएंगे, पहले तो क्वेश्चन केवल यहां पर 20 आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, कोई मॉडर्न एडवांस मैथ देखने को नहीं मिलेगा, केवल क्वांट से 20 ही क्वेश्चन आएंगे और ये 20 क्वेश्चन एकदम बेसिक आपको देखने को मिलेंगे, एकदम इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे। तो अगर आप बाकियों के ऊपर ज्यादा फोकस कर लो तो बात बन जाएगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के तो क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर लोगे, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी SSC, CHSL, CGL, CPO, MTS, कांस्टेबल, GD के जो एग्जाम में मैथ से क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े हायर लेवल के होते हैं, वो आपको उलझा लेते हो। उनके कंपेरिजन में ये जो मैंने आपको 12 एग्जामिनेशन बताए या फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी बताई, इनमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं वो काफी बेसिक, काफी ईजी और वेटेज भी काफी कम होता है। वहां पर 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन आ रही है SSC में, लेकिन यहां पर किसी सेक्शन से किसी एग्जाम में 15 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में आ ही नहीं रही हैं, अगर आ रही हैं तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होती है। बहुत ही डीप एनालिसिस करने के बाद ये 12 एग्जामिनेशन आपके लिए ढूंढ के निकालिए। बाकी कुछ और भी एग्जाम है रैंडम डिपार्टमेंट से, जैसे कि KVS, काफी टाइम से वैकेंसी नहीं निकली। KVS भी NVS की तरह है, KVS में जो MTS की पोस्ट निकलती है वहां पर भी आपको मैथ सेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, स्टेनोग्राफर में भी मैथ सेक्शन नहीं होता। और KVS LDC की वैकेंसी निकलती है, उसमें केवल 15 या फिर 20 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही IB सिक्योरिटी असिस्टेंट की एक वैकेंसी निकलती है, 2018 में लास्ट निकली थी, उसके एग्जाम में भी केवल 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से देखने को मिलते हैं, जो कि काफी बेसिक होता है। तो टाइम टू टाइम रैंडम डिपार्टमेंट, अननोन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलती रहेगी, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा, इसलिए चैनल के ऊपर बनी रहिए। बाकी ये 12 वैकेंसी आने वाले टाइम में आएंगी, 2022 में आपको सभी एग्जाम देखने को मिल जाएंगे, तो आप भाई इनके लिए तैयारी कर सकते हैं इनको टारगेट करके। बाकी यार आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरा मैथ्स वीक है तो मैं कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ लूं, मैं ऐसे एग्जाम्स के लिए अप्लाई करूंगा जिनमें मैथ्स होता ही नहीं है या फिर बहुत ही ईजी होता। आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जो चैलेंज आपके लिए बन रहा है, जो मुसीबत बन रहा है, जो कि आपके रास्ते का रोड़ा बन रहा है, पहले उसी को ही निकालो, पहले मैथ्स की ही प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैथ्स को ही एज अ चैलेंज लेके चलो कि देखता हूं तो कितना टफ है, मैथ्स के ऊपर फोकस करो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि मैथ्स को उखाड़ के फेंको यार, मेहनत करो, आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यार, सब्जेक्ट ही तो है, जैसे जनरल अवेयरनेस होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, ऐसे ही तो है। तो चलिए दोस्तों, ये वाला वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से बता दूं 11 फरवरी शाम 5 बजे चैनल के ऊपर मैराथन आ रहा है, इन हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया कवर करने वाले, डिटेल से मजा आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।